हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में इकॉस मोबिलिटी आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दोस्तों कल इकॉस मोबिलिटी आईपीओ लिस्ट होने वाला है और लिस्टिंग कहां पर हो सकती है हम इसी के बारे में इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना। सो दोस्तों सबसे पहले बात तो ₹2 की फेस वैल्यू है इस आईपीओ की। अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट मिला है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ₹334 का आपको एक शेयर मिला है। कुल मिलाकर 44 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। आपने अगर कोई बड़ी कैटेगरी में लगाया है तो आपको ऑब्वियसली बात है ज़्यादा शेयर्स मिल जाएंगे। दोस्तों कुल मिलाकर ये 601 करोड़ का इशू था और पूरा का पूरा पहली बात तो ऑफर फॉर सेल था। तो जब भी हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो पहली बात तो ये समझना होता है कि बेसिकली पैसा कहाँ कहाँ जाने वाला है। तो पहली बात पूरा का पूरा दोस्तों ये जो इशू था ये क्या था, एक ऑफर फॉर सेल ओएफएस, यानी सारा का सारा पैसा बेसिकली दोस्तों जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके द्वारा भी बेसिकली कंपनी से एग्जिट ली गई है या फिर पार्ट उन्होंने बेचा है उनके पास पैसा जाएगा। ₹1 भी दोस्तों कंपनी के पास नहीं जाने वाला है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पैसा तो बेसिकली कंपनी यूटिलाइज नहीं कर सकती है इस आईपीओ का। पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात आती है सब्सक्रिप्शन। जो इशू को रिस्पॉन्स मिला देखिए वो अपने आप में हम कह सकते हैं अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, बिकॉज क्यूआईबी कैटेगरी 136.85 टाइम सब्सक्राइब होती है। कुल मिलाकर क्यूआईबी ने इस इशू में 16,455 करोड़ रुपीज़ लगाए, जो अपने आप में देखिए कम नहीं है, राइट। 136 टाइम्स आपको सब्सक्रिप्शन देखना है तो नो डाउट वो काफ़ी अच्छा दिखता है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 71 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो जाती है, करीबन 6,417 करोड़ रुपीज़ एचएनआई ने लगाए। और रिटेल भी दोस्तों क्लोज टू 20 टाइम्स हमको लगाता हुआ नजर आया इस इशू के अंदर, करीबन 4,137 करोड़। कुल मिलाकर ये जो इशू था दोस्तों वो 64.18 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ, यानी कुल मिलाकर कंपनी को 27,000 करोड़ रुपीस रिसीव हो गए इस इशू के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि जो बेसिकली पैसा कंपनी को मिला इस इशू के अंदर वो अपने आप में काफ़ी अच्छा था, राइट, स्पेसिफिकली फ्रॉम द क्यूआईबी। तो सब्सक्रिप्शन वाले बॉक्स को तो दोस्तों कंपनी टिक करती है कि कंपनी को एक अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन जो है वो बेसिकली मिलता हुआ नजर आया। तो 2 पॉइंट हमने बात कर लिए। तीसरा फैक्टर दोस्तों हमारे लिए हमेशा रहता है कंपनी के फंडामेंटल्स। तो अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ फाइनेंशियल में काफ़ी शानदार नजर आती है, राइट। 151 करोड़ का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू 2023 तक 425 करोड़ का हो जाता है, बिकॉज जो कोविड वाला पीरियड था वो ओवर हो जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों कंपनी 568 करोड़ पे कंपनी अपना रेवेन्यू लेकर आ जाती है, यानी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ करीबन सालाना तौर पर आपको 34% की देखने को मिली, 425 से 568 करोड़, 425 से 568 करोड़। वहीं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था कंपनी का उसके अंदर भी दोस्तों ऑब्वियसली बात एक बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिला, 9 करोड़ का, देन उसके बाद 43 करोड़ का, देन 62 करोड़ का, राइट। 62 करोड़ रुपीस कंपनी का प्रॉफिट हो गया 43 करोड़ से, यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो क्लोज टू 43% का कंपनी का प्रॉफिट के अंदर आपको जंप देखने को मिला। तो कंपनी के फंडामेंटल्स तो काफ़ी स्ट्रांग दिखते हैं। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर बोरोइंग कुछ खास नहीं है। 21 करोड़ पे दोस्तों कंपनी की बोरोइंग है, यानी अगर आप कंपनी के जो पूरे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है एंड उसको समझते हैं तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 42.75% का, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 42.88% का। डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल रखता है, मार्जिन्स करीबन कंपनी के 11 के हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें तो बहुत बड़ा लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं वैल्यूएशंस पे। तो देखिए वैल्यूएशंस कंपनी की करीबन 32 के प्राइस टू अर्निंग पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई। अब इस इंडस्ट्री के अंदर देखिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं है जो लिस्टेड है, लेकिन अगर एक कंपनी आप देखते हैं वाइस ट्रैवल तो वो 20 की पी पे ट्रेड करती है, और एक है श्री ओएसएफएम ई मोबिलिटी, वो ट्रेड करता है एट 23 प्राइस टू अर्निंग। यानी कंपनी का जो शेयर की प्राइस दिख रही है क्या वो ओवर वैल्यूड है, बिकॉज दोनों कंपनीज 20 की पी पे अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 20-23 के, और कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 32। तो देखिए एक जो इशू नज़र आया वो डेफिनेटली कंपनी के प्राइस में नज़र आया। नो डाउट देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग नज़र आते हैं, ग्रोथ नज़र आ रही है, बट जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था दोस्तों वैल्यूएशंस उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रखा गया, इन्वेस्टर्स के लिए उतनी जगह नहीं रखी गई। ये अपने आप में थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है। वैल्यूएशंस कंपनी को अगर और अट्रैक्टिव रखती तो देखिए बहुत बढ़िया होता, राइट। बाकी सब ग्रोथ नज़र आ रही है, बट क्वेश्चन यही है कि दोस्तों इस इंडस्ट्री में कंपनी कितना और आगे ग्रो कर सकती है, राइट। कंपनी करेंटली दोस्तों करीबन 1100 ऑर्गेनाइजेशंस को याद रखिएगा सर्व करती है, या तो सीसीआर और ईटीएस रिक्वायरमेंट जो एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है उसके कारण। कंपनी का मेजरली जो बिजनेस है वो दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, बैंगलोर के अंदर है, राइट। अब अगर आप कंपनी के कस्टमर्स भी देखेंगे ना तो आपको बहुत बड़े कस्टमर दिखेंगे, इंटरग्लोब, HCL, देन सेफ एक्सप्रेस, डिलॉइट, इसके अलावा दोस्तों आप अर्बन क्लैप देखिए, इंडसइंड बैंक, फोर्साइट ग्रुप्स, HDFC लाइफ, मतलब कंपनी के आप नाम पढ़ते जाइए, इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स, राइट। तो ये बात साफ नज़र आती है कि हाँ इस तरीके से एक बात लगती है कि हाँ रेवेन्यू
जो कंपनी का है वो आने वाले समय में आता रहेगा। बट जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन ये है कि कितना यहाँ पर ग्रोथ हो सकता है ओवर द ईयर्स। नो डाउट दोस्तों, जिस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ है कि कल्चर की किस तरीके से आप ग्रुप में जाइए, सर्विसेज इस तरीके से ऑफर और ज़्यादा बेटर होती है, राइट, और जो कंपनी वो ऑफर कर रही है, राइट, ये सब बढ़िया बात है। कंपनी का जो पूरा ये शॉफलर या फिर हम जिसको फ्लीट कह सकते हैं, राइट, कंपनी के 12,000 कार्स है जिसमें इकोनॉमी, लग्जरी, मिनी वैन, ये सब कंपनी प्रोवाइड करती है, राइट। तो ये ठीक है, बट जो जैसे मैंने कहा, इशू जो मेजर निकल कर आता है स्पेसिफिकली कल की लिस्टिंग के लिए, वो यही है कि वैल्यूएशंस उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखे। तो जो अपसाइड है वो थोड़ी सी दोस्तों लिमिटेड हो जाती है। ये बात मुझे साफ साफ नज़र आती है इस IPO के थ्रू। अब समझते कितनी ग्रे मार्केट है। जो ग्रे मार्केट है वहाँ पर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो अलग सी गिरावट चालू है। 37% पे दोस्तों करंट ग्रे मार्केट आ चुकी है। 126 रुपये के आसपास करंट ग्रे मार्केट चल रही है, राइट। 48% ग्रे मार्केट थी एक समय पे दोस्तों, 58% तक ग्रे मार्केट पहुंच गई थी। बट उसके बाद लगातार ग्रे मार्केट ने डिक्लाइन चालू रखा और आज करीबन 126 रुपये के आसपास आपको ग्रे मार्केट ट्रेड करते हुए दिख रही है, 37% के आसपास। तो अब ग्रे मार्केट तो ये कह रही है कि दोस्तों यहाँ पर आपको 126 रुपीज़ पर लॉट मुनाफा होगा। यानी कितना मुनाफा हो जाएगा? करीबन 5,544, 5,540 ले लेते हैं। इतना प्रॉफिट होने की एक्सपेक्टेशन है अकॉर्डिंग टू व्हाट ग्रे मार्केट से। बट अब आपको बताता हूँ मेरा व्यू क्या है। तो देखिए, ग्रे मार्केट तो कहती है कि करीबन 126 रुपये का आपको मुनाफा मिलेगा, बट मेरे हिसाब से दोस्तों ये करीबन 420 से 470 रुपये के बीच में कहीं लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अब मैं ऐसा क्यों करूँगी 428 से 470? मेरे हिसाब से देखिए, वैल्यूएशंस जैसे मैंने कहा थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी, कंपनी को थोड़ा सा नीचे लेकर आना चाहिए था। ये बात सही है कि देखिए वाइस ट्रैवल और जो श्री OCFM है उससे ज़्यादा बेटर कंपनी कर रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से भी कंपनी डेफिनेटली आपको ज़्यादा आगे देखने को मिलती है, एंड इनके पास क्लाइंट लिस्ट भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा वैल्यूएशन दोस्तों कंपनी को मिल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ज़रूर मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि कितना ऊपर लिस्ट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 420 से 470 के बीच में कहीं आपको ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। 420 रुपये के नीचे या फिर कहूँ 400 के आसपास कहीं लिस्ट होने की संभावना आप करके चल सकते हैं। बट हाँ, ये है कि 400 के नीचे लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, ये मेरे हिसाब से। अगर होती है तो बहुत ख़राब लिस्टिंग बन जाएगी। बट मेरे हिसाब से 420 इज़ मिनिमम जहाँ पर ये लिस्ट होगा, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और 470 के ऊपर लिस्ट होना बहुत कम चांसेस लगते हैं। क्या फॉलो बाइंग आ सकती है? ये अपने आप में देखिए कहना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि फॉलो बाइंग आएगी या फिर नहीं आएगी। द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल कि देखिए यहाँ पर जो होता है ज़्यादातर, अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो सेलिंग प्रेशर रहता है, राइट। बहुत कम बार ऐसा देखा था कि बाइंग आती है। बाइंग कब आती है? जब दोस्तों इशू उतना अच्छा लिस्ट नहीं हो पाता है, जो एक्सपेक्टेशंस होती है, तो लोग बेचते नहीं। बट इन सब के अंदर मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये है कि अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लगाया था तो लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाना चाहिए। हाँ, अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तब तो कोई बात अलग ही है। बट हाँ, मेरे हिसाब से 420 टू 470 के आसपास लिस्ट होने के बाद बहुत बड़ी अपसाइड उसके बाद मुझे शायद तक लगता नहीं है कि आपको देखने को मिलेगी। सो ये मुझे नज़र आता है दोस्तों इस IPO के अंदर। मेरा व्यू तो यही है कि 420 से 470 के बीच में कहीं आपको ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग बताइए आपका व्यू क्या है, देखते हैं किसका व्यू सबसे बेस्ट पहुंचता है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।